अभी हम पावर एक्सचेंज के लखनऊ गोडाउन पे हैं और आज हम एक किट तैयार करते हुए पूरा वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो का पर्पज़ ये रहेगा कि सभी को पता चल जाए कि किस चीज़ को क्या कहते हैं, ताकि सारे गोडाउन पे जो भी है, गोडाउन मैनेजर और वहाँ के जो भी संबंधित अधिकारी हैं, सभी को मालूम पड़ जाए कि कौन सी चीज़ को क्या कहते हैं। ये अडानी के जो है 120 वाट के पैनल हैं, तो इनमें से 5 पैनल एज पर द डिलीवरी चालान जो यहाँ पर आपको शो होगा, इनमें से 5 पैनल रखे जाएंगे। ये पैनल्स हैं और मैंने इनका स्टिकर भी आपको दिखा दिया है। तो ये इस किट के 5 पैनल हैं और उनके 5 सीरियल नंबर हैं, जो कि डिलीवरी चालान के पीछे गोडाउन कीपर को नोट करना है। और सेम विद द इन्वर्टर सीरियल नंबर, वो भी डिलीवरी चालान के पीछे गोडाउन कीपर को नोट करना है। अब हमारी इस किट में सर्वोटेक का इन्वर्टर है, तो ये हमारा सर्वोटेक का जो है 3 kVA का इन्वर्टर है, क्योंकि इसमें सर्वोटेक में यही ऑप्शन अवेलेबल आता है 3 किलोवाट के लिए। और उसका सीरियल नंबर ये वाला चालान के पीछे नोट हो जाएगा। तो आप ये इन्वर्टर उठा के रख दीजिए किट में। ये हेवेल्स का 1 in 1 out 600 VDC, अगर आप देख पा रहे होंगे इसके ऊपर 600 VDC लिखा हुआ है। 600 VDC का ये 1 in 1 out का DCDB है, जो 1 से 6 किलोवाट तक काम करता है। ये सिंगल फेस का ACDB है, जो सभी सिंगल फेस कनेक्शन में यही ACDB काम करेगा। तो ये हमने ACDB और DCDB भी किट में रख दिए। इसको 140/50 का C चैनल बोलते हैं। CS यानी क्रॉस सेक्शन 140/50। तो 140/50 का ये 7 फीट का टुकड़ा जो है, ये आपके लेग के रूप में काम आने वाला है। तो 140/50 के 7 फीट के 2 लेग हो गए, जो कि लोअर लेग रहेंगे। और ये सिमिलरली 140/50 का 9 फीट का चैनल है ना, जो कि हायर लेग के रूप में काम में आने वाला है। ये जो है प्री GI 140/50 के क्रॉस सेक्शन में ये 13 फीट का टुकड़ा है, जो कि राफ्टर के रूप में काम में आने वाला है। ये भी 2 पीस हम किट में एक तरफ रख रहे हैं। ये 7 फीट हो गया, ये 9 फीट हो गया, और ये 13 फीट भी हम अलग रख रहे हैं। ये आपके चारों लेग और 2 राफ्टर हो गए। ये 13 फीट की 4 चैनल आएंगी। ये 2 चैनल है, जिसका क्रॉस सेक्शन 41-41 है। ये क्रॉस सेक्शन है 41-41, CS 41 जिसको हम बोलते हैं, 41-41। ऐसी ये 4 पर्लिन आएंगी। ये 4 पर्लिन रखा रही है। जो प्री GI मटेरियल होता है वो इस प्रकार से चिकना मटेरियल होता है, वहीं जो हॉट डिप मटेरियल होता है वो उस पर इस प्रकार की कोटिंग नज़र आएगी आपको। ये थोड़ा सा खुरदुरा मटेरियल नज़र आएगा, इस पर कोटिंग है क्योंकि। तो ये प्री GI हम बना रहे हैं, तो प्री GI और हॉट डिप का फ़र्क मालूम होना बहुत ज़रूरी है। ये 10.5 फीट की आपके सपोर्ट में काम में आने वाली CS 41-41 की चैनल है ना। सेम मटेरियल जो पर्लिन में है वही मटेरियल ये रहेगा, लेकिन ये आपका 21 फीट का नहीं है, 13 फीट का है। ये 13 फीट हो गया और ये 10.5 फीट हो गया। ये जो है 13 फीट की जो है ये पर्लिन के रूप में काम में आएगी। 1 और ये 2 3 4 हैं, और ये जो 10.5 की हैं वो आपके सपोर्ट के रूप में काम में आएंगी। अब 3-3 फीट के 2 सपोर्ट हम और डालेंगे। ये जो 10.5 फीट का था ये आपके लेग टू लेग सपोर्ट के लिए है, और ये जो 3 फीट के हैं ये लगभग 3 फीट का है, तो ये आपके लेग टू राफ्टर में ट्रायंगल सपोर्ट के रूप में काम में आने वाले हैं। इसके साथ ये जो 4 बेस प्लेट है, क्योंकि ये प्री GI स्ट्रक्चर है तो इसमें बेस प्लेट वेल्डेड नहीं है, तो इसलिए 4 बेस प्लेट अटैचेबल बेस प्लेट हम दे रहे हैं इसमें, डिटेचेबल बेस प्लेट। अब इन बेस प्लेट्स के साथ इन बेस प्लेट्स को ग्राउंड करने के लिए फास्टनर लगेंगे। तो 4 बेस प्लेट के 16 फास्टनर आ गए हैं। फास्टनर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो फिलहाल ये फास्टनर है। अब इसमें हम 4 फास्टनर एक्स्ट्रा डाल देंगे, ताकि साइड पे कोई भी फास्टनर ख़राब होता हो तो वहाँ पे यूज़ आ जाए। अब हम इसमें नट बोल्ट डाल रहे हैं। 13 नंबर के 16 नट बोल्ट डाल रहे हैं और 17 नंबर के 24 नट बोल्ट डाल रहे हैं।
दोनों का साइज़ डिफरेंस मैं आपको बता देता हूँ। ये जो नट बोल्ट है ये 17 नंबर है, और नट बोल्ट अगर बोला गया है तो नट, उसके साथ एक बोल्ट और 2 वॉशर, ये सब उसमें इंक्लूडेड है। तो हर नट बोल्ट के 2 वॉशर के साथ ये सेट बन रहे हैं। ऐसे सेट बनाकर ही हम भेजेंगे। ये 2 प्रकार के नट बोल्ट हैं, दोनों अलग अलग साइज़ हैं, और हमारे गोडाउन पर नट बोल्ट के नाम पे ये 2 साइज़ ही हमने रखी है। तो अगर 13 नंबर और 17 नंबर से समझ में नहीं आए तो ये बड़े नट बोल्ट और छोटे नट बोल्ट के सेट हैं, ठीक है। ये 17 नंबर बड़ा नट बोल्ट है, ये 13 नंबर छोटा नट बोल्ट है। तो ऐसे हमको सेट बना के भेजने हैं। ये सेल्फ ड्रिल स्क्रू कहलाता है। ये सेल्फ ड्रिल स्क्रू हम 20 डाल रहे हैं इसमें। ये हमने इसमें डाल दिया है नट बोल्ट के साथ ही। ये बहुत सारी जगहों पे काम आता है, अलग अलग जगहों पे। ये जो आइटम है आपका, ये मिड क्लैम्प कहलाता है। ये मिड क्लैम्प में 3 कंपोनेंट है, ये पूरा सेट है। ये क्लैम्प हुआ, इसमें ये आपका एलन की बोल्ट हुआ, और ये नीचे एक स्प्रिंग नट हुआ। इन तीनों को मिला के आपका एक मिड क्लैम्प बनता है। और ऐसे ही ये जो है ये एंड क्लैम्प है, ये एंड क्लैम्प ये, और इसका ये एलन की बोल्ट और एक स्प्रिंग नट, ऐसे मिला के ये आपका एक एंड क्लैम्प बनता है। एंड क्लैम्प को जेड क्लैम्प भी कहते हैं, और मिड क्लैम्प को यू क्लैम्प भी कहते हैं। ये ध्यान रखने लायक बात है। ये 3 आइटम मिलके एक एंड क्लैम्प का सेट बना, और वैसे ही ये 3 आइटम मिलकर एक मिड क्लैम्प का सेट बना। ये 25 mm की PVC केबल क्लिप है, इसमें 100 पीस हैं। और वैसे ही ये 14 mm की केबल क्लिप है, इसमें भी 100 पीस हैं। ये दोनों हम केबल क्लिप के एक एक पैकेट किट में रख रहे हैं। ये केबल टाई है, इसमें भी एक पैकेट में 100 पीस है, ये भी हम 100 पीस किट में रख रहे हैं। अब ये इन्हें कंडूट पाइप कहते हैं। ये पॉलीकैब के MMS कंडूट पाइप है 25 mm। तो हम ये 10 पीस रखने जा रहे हैं किट के अंदर। तो ये आपकी किट में प्लास्टिक मटेरियल, दोनों प्रकार की क्लिप, केबल ट्रे, आपके कंडूट पाइप, और ये हुई आपकी केबल ट्रे, है ना। केबल ट्रे के भी 2 हिस्से होते हैं, एक ये होता है और एक कवर होता है उसका, इस प्रकार से, है ना। तो ये आपकी केबल ट्रे हो गई, 1 मीटर इसकी लेंथ पर रहती है। ये इसे PVC टी कहा जाता है और इसे PVC एल्बो कहा जाता है। तो हम 15 पीस एल्बो के और 5 पीस टी के किट के अंदर डाल रहे हैं। ये जो चीज़ है ये MC4 कनेक्टर कहलाती है। इसके 4 कंपोनेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। MC4 कनेक्टर है, ये इसका मेल पार्ट है, ये फीमेल पार्ट है। ये मेल पार्ट के अंदर ये वाला लग्स लगता है, फीमेल पार्ट के अंदर ये वाला लग्स लगता है। इस प्रकार ये 4 कंपोनेंट लगते हैं। ये और ये लग्सों की साइज़ में डिफरेंस है, अगर आप देख पाएंगे तो एक लग्स जो है ये इसके अंदर घुस जाता है, घुसा के दिखाइए भैया, ये इसके अंदर घुस जाता है जब कनेक्टर लगता है तब। तो एक साइज़ के भेजेंगे तो घुस नहीं पाएगा। ये 25 मीटर का DC वायर मेरे पास कटा हुआ है। अब ये 25 मीटर है, ये आप कैसे सुनिश्चित करेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ। इसी के वायर के ऊपर मीटर रीडिंग लिखी हुई आती है, तो मैं आपको वो मीटर रीडिंग दिखाता हूँ। मीटर वायर एक्स्ट्रा छूटने के बाद आप यहाँ पे रीडिंग देख पाएंगे। तो यहाँ पर जो है रीडिंग पर फोकस नहीं हो पा रहा है, रीडिंग पर फोकस कर लेते हैं। ये 5217 मीटर इसकी रीडिंग है। 1 मीटर वायर नीचे छूटा हुआ है, यानी कि ये 5216 मान लेते हैं हम इसको। ये दूसरे छोर पर 5241 की रीडिंग है। तो जब आप 5241 में से 5216 माइनस करेंगे तो आपको 25 मिल जाएगा। और ये 25 मीटर वायर इस तरह आप सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आपका अर्थिंग वायर है, इसका कलर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अर्थिंग वायर को आप कैसे पहचानेंगे? तो ये जो अंदर कॉपर है, ये ब्लैक कलर का भी हो सकता है बाहर से, लेकिन अंदर अगर ये कॉपर है, ये अंदर कॉपर आप देख पा रहे हैं, तो ये अर्थिंग वायर कहलाएगा। ठीक है, ये कॉपर है अंदर। और ये 4 स्क्वायर mm का वायर है। अब ये 100 मीटर आपको भेजना है, तो 100 मीटर अभी तो हम नाप कर भेज रहे हैं, लेकिन ये 200 मीटर का पैकेट आता है। आप इसका वज़न तोल कर और इसको आधा आधा करके भी, वज़न को आधा करके भी आप 100 मीटर का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये अभी 100 मीटर की नपती हो रही है।
फिर उसके बाद आप इसको भेज पाएंगे। तो ये अभी हमारा 100 मीटर वायर पूरा हो गया। अब इसको हम भेज रहे हैं। 180 मीटर था ये, तो इसमें से हमने 80 मीटर निकाल लिया, ये 100 मीटर अलग कर लिया। आ रही हमारे तीसरे प्रकार के वायर की, जिसका नाम है आर्मर्ड केबल। तो ये 30 मीटर आर्मर्ड केबल हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, है ना। और इस पर रीडिंग रहती है, तो मैं आपको रीडिंग शो करूँगा। आर्मर्ड केबल की रीडिंग आ रही है 0508, यानी कि 0508। अब अगर ये रीडिंग घट रही होगी तो हम इसमें से अगली रीडिंग को माइनस करेंगे, और अगर ये रीडिंग बढ़ रही होगी तो हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम 1 मीटर आगे देखते हैं ये रीडिंग घट रही है या बढ़ रही है। तो आपको यहाँ पे मालूम पड़ेगा, ये यहाँ से रीडिंग 001 से चालू हो गई है, लगता है ये तो यहीं से नापना पड़ेगा हमको 001। ये आप मीटर रीडिंग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इसके ऊपर मीटर रीडिंग है 001। तो यहाँ से 0030 तक हम नाप लेंगे, पर इसके आगे 2 मीटर वायर निकल चुका है, तो हम 0080 तक ही नापेंगे, ताकि हमारे पास 30 मीटर वायर आ जाए। अब ये जो है 0028 तक हम आ गए हैं, यानी कि 2 मीटर आगे था और 0028 यानी ये 30 मीटर हो गया। अब इसको काटने का तरीका है, हमको ये रीडिंग के पहले काटना है, ठीक है। ये रीडिंग के पहले काटेंगे तो उससे क्या होगा कि अगली बार हमको रीडिंग मिल जाएगी लेने के लिए। तो रीडिंग के पहले से काट दो इसको, ये रीडिंग के पहले से हम इसको काट देते हैं, ताकि अगली बार हमारे पास शुरुआत में ही रीडिंग रहे। इस तरह से केबल कटर से हम इसको काट दे रहे हैं। ये कट गई तो ये आपके 30 मीटर आर्मर्ड केबल हो गई। तो तीनों प्रकार के वायर कंप्लीट हो चुके हैं। ये आपके अर्थिंग रॉड्स हैं, ये इस प्रकार की, ये 3 अर्थिंग रॉड लगेंगी। ये अर्थिंग रॉड है 1 मीटर की, ये 3 अर्थिंग रॉड ले लीजिए। अर्थिंग किट के 3 कंपोनेंट हैं, अर्थिंग रॉड, लाइटनिंग अरेस्टर यानी LA, और अर्थिंग केमिकल। वो तीनों मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। हो सकता है कि कुछ चालान में अर्थिंग किट ना लिखी हो, लेकिन अर्थिंग किट भेजना ज़रूरी है। आप चालान में मेंशन कर दीजिएगा अगर किसी चालान में अर्थिंग किट नहीं है तो। ये आपका LA है, इसके भी 3 कंपोनेंट होते हैं। इसकी पहचान है कि इसके दोनों तरफ ऐसे थ्रेड्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ये थ्रेड्स मिलेंगे आपको दोनों तरफ, इस तरफ भी थ्रेड मिलेगा और एक तरफ होल मिलेगा। तो जिस तरफ होल है उस तरफ हम ये बेस प्लेट लगाते हैं। एक कंपोनेंट ये है इसका, ये बेस प्लेट होल की तरफ, होल वाली साइड हम कसेंगे। ये बेस प्लेट ये आपकी कसा जाएगी इसमें। वैसे अभी आप किट भेज रहे हैं तो इसको अलग अलग भेज सकते हैं, लेकिन अभी सिर्फ आपको डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। और ये स्पाइक्स हैं, तो ये स्पाइक्स हैं जिसके अंदर आपको ये 5 स्पाइक्स मिलते हैं। ये आपके दूसरी तरफ इस थ्रेड में कसा जाएंगे। तो इन 3 कंपोनेंट से मिलके LA बनता है, और ये आपका अर्थिंग केमिकल है। तो ये एक बैग आपको एक किट के साथ भेजना है। ये आपका अर्थिंग केमिकल है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है एडवांस ग्राउंड अर्थिंग कंपाउंड, ठीक है। तो ये आपको भेजना ज़रूरी है। तो ये आपकी 2 टेप हो जाएंगी रेड ब्लैक। ये इस चीज़ को रिंग लग्स कहा जाता है। तो ये 4 रिंग लग्स रखनी है आपको। अब 10 ठीक है, इसमें पिन लग्स और डाल के और हमारी ये किट तैयार हो जाती है। रिंग लग्स जैसे ही पिन लग्स होते हैं अभी आपको दिखा देंगे।